भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। सीधे शब्दों में कहें तो अनुच्छेद 29 भारत में माइनॉरिटी ग्रुप्स यानी अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करता है। यह अनुच्छेद कहता है कि भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार। भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक समूह को, जिनकी अपनी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। इसका मतलब यह है कि सरकार या कोई और उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति को खत्म नहीं कर सकता। शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव नहीं। सरकार द्वारा चलाए जाने वाले या सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शैक्षणिक संस्थान में किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता। इस अनुच्छेद का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर मिले और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव न हो। सरल भाषा में, मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक छोटा सा समुदाय रहता है जिसकी अपनी एक विशेष भाषा है जो बाकी लोगों से अलग है। अनुच्छेद 29 उन्हें यह अधिकार देता है कि वे अपनी भाषा को सुरक्षित रखें, उसे बोलें, लिखें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं। इसी तरह अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी अपने बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहे तो सरकार उन्हें सहायता देगी और सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में भी उन्हें बराबरी का अधिकार मिलेगा। मुख्य बातें: यह अनुच्छेद माइनॉरिटी ग्रुप्स को अपनी पहचान और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव को रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत में सभी समुदायों को अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने का अधिकार है। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।